हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में आज एक नए सुल्तान की चर्चा करनी है और वो है इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का टाइम है 1236 में ही बना और 1236 तक इसका टाइम है, यानी उसने कुल कितने 6 माह 18 दिन तक शासन किया। तो देखिए उसे और किस नाम से जाना जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज को विलास प्रेमी जीव कहते हैं, क्योंकि विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो इसे विलास प्रेमी जीव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। जबकि माँ का नाम था शाह तुर्कान नाम था। ठीक है, शाह तुर्कान जो एक तुर्क दासी थी, तुर्क दासी। और इन्हें जो है दूसरा नाम खुदा बंदे जहां शाह तुर्का के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहां शाह तुर्का के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में, तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? रजिया को। ठीक है, लेकिन रजिया को जो है, जो तुर्क अमीर थे, जो उस समय जो है बड़े बड़े अमीर थे या तुर्क जो पदाधिकारी थे, उन्होंने एक महिला को जो है सुल्तान न बना करके इल्तुतमिश के बेटे किसको बना दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को जो है सुल्तान बना दिया गया। तो इस तरह रुकनुद्दीन फिरोज को शासन सौंपा गया, जो कि जो है सुल्तान बनने से पहले, तो लिखिए फिरोज शाह सुल्तान बनने से पहले, फिरोज शाह सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं। और बनने से पहले याद रखिएगा, बदायूं व लाहौर का सूबेदार था। ठीक है, बदायूं व लाहौर का सूबेदार या गवर्नर या राज्यपाल, कुछ भी कह सकते हैं, हुआ करता था यह। ठीक है, तो सुल्तान बनने से पहले बदायूं या लाहौर का सूबेदार था। ठीक है, एक इतिहासकार है मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस सिराज जिनकी पुस्तक है तबकाते नाशरी। ठीक है, तो मिनहाज उस सिराज ने रुकनुद्दीन फिरोज के जो है 3 विशेषताएं बताई हैं, यानी उसके चरित्र की 3 विशेषताएं बताई हैं। तो सिराज के अनुसार फिरोज की 3 विशेषताएं थी। फिरोज की 3 विशेषताएं कौन कौन सी 3 विशेषताएं थी? पहली उसकी विशेषता थी सुंदर आकृति, मतलब सुंदर चेहरे वाला था, सुंदर आकृति थी उसकी। दूसरी उसका जो है सरल स्वभाव था, तो सरल स्वभाव का व्यक्ति था, सरल स्वभाव। और तीसरी उसकी विशेषता थी असीम उदारता, यानी उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, असीम उदारता, उदार प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। तो इसकी ये 3 क्या थी? विशेषताएं थी, सुंदर आकृति, सरल स्वभाव और असीम उदारता। ठीक है, तो कहते हैं कि जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो कैसा था? विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक है, और इसी विलासी प्रवृत्ति का ही होने के कारण जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? विलास प्रेमी जीव के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं शासन की जो वास्तविक सत्ता थी वो उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। तो शासन की जो वास्तविक सत्ता थी, वास्तविक सत्ता वो किसके हाथों में थी? शाह तुर्कान, जो उसकी माँ थी, शाह तुर्कान के हाथों में थी। शाह तुर्कान के हाथों में थी। ठीक है, और कहते हैं शाह तुर्कान जो ये माँ थी, ये किसके प्रति उदार थी? तो दानशील थी ना, तो पवित्र आत्माओं के प्रति जो है उदार थी, सैयदों के प्रति क्या थी? उदार थी। तो शाह तुर्कान विद्वानों, सैयदों, तो विद्वानों
कामा सैयदों और पवित्र आत्माओं के प्रति, पवित्र आत्माओं के प्रति उदार या दानशील थी है, तो दानशील भी कह सकते हैं। और कहते हैं इन दोनों माँ और बेटे ने इतनी दिल्ली की जनता पर इतना जुर्म ढाया कि दिल्ली की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रुकनुद्दीन फिरोज ने इल्तुतमिश का एक और पुत्र था जिसका क्या नाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो इल्तुतमिश के पुत्र को इन्होंने अंधा करके उसकी हत्या करवा दी थी। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश के पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करके उसकी हत्या करवा दी। उसकी हत्या करवा दी, इसकी भी हत्या करवा देते हैं कुतुबुद्दीन की, ठीक है। अब देखिए दोनों ने इतना जुर्म ढाया कि दिल्ली की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। और इसी समय जो है रजिया जो है, कहते हैं शुक्रवार का दिन था, दिल्ली की जनता जो है नमाज के लिए इकट्ठा हुई थी। तो दिल्ली की जनता के सामने जो है रजिया जो है कौन से वस्त्र पहन कर, लाल वस्त्र। और लाल वस्त्र किसका प्रतीक माना गया, न्याय का प्रतीक माना गया है। तो कहते हैं दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है और दिल्ली की जनता ने जो है उसका भरपूर समर्थन किया रजिया का, और उसको दिल्ली के सिंहासन पर क्या किया, बैठा दिया। और कहते हैं जब रुकनुद्दीन फिरोज आया तो उसको जो है महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, उसको पकड़ करके उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। और जो उनकी माँ थी शाह तुर्कान, उनको जो है बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया गया। तो इस तरह जो है रुकनुद्दीन फिरोज का कितने 6 माह और 18 दिन के शासनकाल का अंत हो जाता है और दिल्ली की गद्दी पर या एक महिला जो है सुल्तान बनती है, जो कहलाती है रजिया सुल्ताना, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास में जो है पहली महिला शासिका होने का या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका होने का गौरव किसको प्राप्त है, रजिया सुल्ताना को। तो अगला और देख लीजिए। तो देखिए इन दोनों के अत्याचारों से विद्रोह हो गया और रजिया जो है, अगला पॉइंट याद रखिएगा, रजिया किस दिन, शुक्रवार के दिन है, नमाज के दिन लाल वस्त्र पहन करके, और लाल वस्त्र किसका प्रतीक माना गया, न्याय का। लाल वस्त्र यानी न्याय का प्रतीक माना गया है। लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने उपस्थित होती है, दिल्ली की जनता के सामने उपस्थित हुई और दिल्ली की जनता से कहती कि मेरे पिता ने मुझे क्या घोषित किया था, उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन तुर्क अमीरों ने मेरे भाई को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया और दिल्ली की जनता ने उसका समर्थन किया और विद्रोह भी कर देते हैं। और इसी विद्रोह के लिए दबाने के लिए कौन निकला, रुकनुद्दीन फिरोज गया, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाता और रुकनुद्दीन फिरोज को पकड़ करके जो है उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और जबकि शाह तुर्कान को जो है गिरफ्तार करके इसको बंदी गृह में डाल दिया गया, ठीक है। तो इनको भी बंदी गृह में डाल दिया जाता है। इतनी चीजें याद रखनी है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना, ठीक है। तो आता है बिलास प्रेमी जीव के नाम से किसे जाना जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज। और ये माँ का नाम क्या था, शाह तुर्कान, जो ये क्या थी, तुर्क दासी थी। दूसरा नाम था खुदा बंदे जहां तुर्क। तो कहते हैं रुकनुद्दीन फिरोज जो शाह था, सुल्तान बनने से पहले कहाँ का, बदायूं और लाहौर का सूबेदार था। उसकी 3 विशेषताओं का वर्णन किया किसने, मिराज ने। पहली थी सुंदर आकृति, दूसरी थी सरल स्वभाव, तीसरी थी हसीन उदार। कहते हैं ये नाम मात्र का सुल्तान था, वास्तविक सत्ता उसकी माँ किसके हाथों में, शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो विद्वानों, कामा सैयदों और पवित्राओं को दान या उपहार देने के लिए प्रसिद्ध थी ना, ये प्रत्युदार भी थी और दानशील थी, उपहार देने के लिए भी प्रसिद्ध थी।
और कहते हैं इन माँ बेटों ने दिल्ली की जनता पर इतना जुर्म ढाया कि जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जब रुकनुद्दीन फिरोज महल से बाहर गया, तभी जो है रजिया लाल वस्त्र पहन करके जुम्मे के दिन या शुक्रवार के दिन जो है दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है। तो दिल्ली की जनता का उसको समर्थन प्राप्त होता है। रुकनुद्दीन फिरोज को अंदर नहीं घुसने दिया गया, उसको पकड़ करके हत्या कर दी गई और किसको, शाह तुर्कान को भी गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया गया। और इस तरह अगली महिला शासिका कौन बनी, रजिया सुल्ताना। तो हेडिंग डाल लीजिए अब, रजिया सुल्ताना 1236 से 1240।